जगमगाता रहा वसई विरार और नाला सोपारा। शबे बारात की रात मुस्लिम समुदाय की तरफ से पूरे वसई विरार में धूम देखने को मिली। वहीं रात के समय सभी लोग अपने अपने पूर्वजों के कब्रिस्तानों में जाकर के फातिया और वहां पर प्रार्थना करते नजर आए। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, पूरा साफ सफाई की है और जो भी लाइटिंग वगैरह देखी गई है, जो भी डेकोरेशन वगैरह देखा गया है, ये मेरे और मेरे महफूज भाई और हमारे महफूज मासूम भाई, हमारे महेश भाई, हम और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पे हम सब ने मिल करके जो है बहुत मेहनत करके ये सारी तैयारी की। शबे बारात की रात पूरे वसई विरार में धूम देखने को मिली। वहीं नाला सोपारा के तुलिंज रोड पर तुलिंज कब्रिस्तान में भी बेहतरीन सजावट देखने को मिली, जहां युवाओं ने और बच्चों ने साफ सफाई करके कब्रिस्तान में लाइटिंग की व्यवस्था की। युवाओं ने मुस्लिम समुदाय को संदेश जारी करते हुए चंद बातें कहीं जो आपके सामने प्रस्तुत है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। डिस्प्ले पर तस्वीरों में तो आपने साफ तौर पे देख लिया होगा कि किस प्रकार से सजावट की गई है कब्रिस्तान में। फिलहाल साल भर में एक ऐसा त्यौहार कह लीजिए या फिर ऐसा दिन कह लीजिए जिस दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और वो दिन होता है शबे बारात का। आज शबे बारात की रात में तुलिंज कब्रिस्तान में सजावट की गई है, लोगों के लिए व्यवस्था की गई है ताकि लोग ठहर सकें, रात को जाके अपने बुजुर्गों के लिए दुआ खानी करें। इस प्रकार से सजावट की गई है, जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है, उसे देखने पड़ रहा है। आज एहसास हो रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैली है तुलिंज कब्रिस्तान को लेकर, लेकिन ये जागरूकता किसके माध्यम से हुई है और इस जागरूकता का उद्देश्य क्या है वो जानेंगे। तो हमारे साथ युवा यहाँ पर उपस्थित हैं और ये लोग सुबह से लगे हुए हैं व्यवस्था के लिए। अब क्या व्यवस्था हुई है, कैसी व्यवस्था है, ये खुद बताएंगे आप। मेरा नाम यासिन खान है, तकरीबन मैं 6-7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि मुस्लिम कब्रिस्तान पे इतना ज़्यादा यहाँ के जो रहवासी मुसलमान हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं और कब्रिस्तान में घंटे वगैरह नहीं है, कुछ रस्म की वजह से घंटे वगैरह नहीं है अपने कब्रिस्तान को बंद। तो हम सब दोस्तों ने मिलकर के ये प्लान बनाया कि हमारी बड़ी रात शबे बारात आने वाली है और हम लोग हर साल करते ही है और इस बार भी हमने जो है शबे बारात के मौके पर कब्रिस्तान को पूरा सजाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यह बात ध्यान रखिए कि ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, बल्कि ये एक अवेयरनेस के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अवेयरनेस ये है कि आपको बता दें कि नाला सोपारा ईस्ट में स्टेशन से लेकर हाईवे के बीच में गिने चुने कुछ कब्रिस्तान हैं। वो भी कुछ ऐसे कब्रिस्तान हैं जो अपने पारिवारिक तौर पर लोगों ने बना के रखे हैं, लेकिन परमिशन देते हैं, दफन करने को मिलता है। लेकिन आपको कुछ ऐसे अनजान लोग भी आते हैं, पर प्रांतीय आते हैं जो कहीं पे भी बच जाते हैं और जब उन्हें उनके घर में किसी की देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें दफन करने के लिए एकमात्र एक ही जगह बचता है, वो तुलिंज कब्रिस्तान। ऐसे में तुलिंज कब्रिस्तान को लेकर के अगर लापरवाही की जाती है तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तुलिंज कब्रिस्तान में जो जगह है वो पर्याप्त नहीं है। जितना पर्याप्त है उतने में लोगों को व्यवस्था नहीं दी जाती है। तो इन व्यवस्थाओं को अव्यवस्थाओं को लेकर के जो एक नई युवा पीढ़ी तैयारी कर रही है वो काबिल तारीफ़ है और इसको प्रोत्साहन देने हेतु मैं इस बात को आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कोई खबर नहीं है बल्कि ये प्रोत्साहन के लिए है। तो आगे मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपका कुछ उद्देश्य है इस माध्यम से लोगों को मैसेज देना? जी हाँ, बिल्कुल मेरा यही उद्देश्य है कि नाला सोपारा ईस्ट के अंदर इतने बड़े क्षेत्र में लाखों की तादाद में मुसलमान हैं और हम 20-25 लोग मिल करके जब हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो अगर लाखों में से कुछ 100 लोग भी, अगर 200 लोग, 500 लोग भी अगर उठ करके आएंगे और अपने कब्रिस्तान जैसी चीज़ों पे, अपने पवित्र स्थल पर अगर लोग ध्यान देना, अपने खास करके मुस्लिम समाज का ही ताल्लुक़ है इस चीज़ से, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा हम लोग इस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वैसे हमारे सारे भाई लोग मिल करके ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें और ऐसी एक्टिविटीज़ करें मत। क्या कहना चाहेंगे इसका? जैसे मेरे भाई ने बताया महसूस भाई ने कि हम लोग आज साल हम लोग सजाएंगे, हम लोग ने बताया सजाए, मेरे बात पूरा था, लेकिन इस बार इतना अच्छा कि इंशाल्लाह गए बार इससे और अच्छा करेंगे। लेकिन मैं मेरे भाइयों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, जब हम काम करते ये चीज़ करते, आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, मैं मेरे भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ नहीं, आधा घंटा, तो अगर एक आदमी आधा घंटा अगर एक कब्रिस्तान में देता है तो कब्रिस्तान में कोई झाड़ी नहीं दिखेगी।
ये जो गंदगी फैली है, गंदगी हम कितना साफ करेंगे बताओ। हम हमारा काम छोड़ के आते हैं, हमारा सब कुछ छोड़ के, हमारी मन की इच्छा रहती है ये चीज़। देखो पॉलिटिक्स नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं समझना। मेरा बोलने का मतलब ये है, ये पॉलिटिक्स नहीं समझ के करना कुछ भी। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये हमारे दोस्तों के मन की इच्छा थी, तो हम दोस्तों ने हमारा ये सपोर्ट हम लोग ने यहाँ पे दिया। और माशाल्लाह यहाँ के भी कोई लोगों ने अपने को सपोर्ट किया, अच्छे अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन मेरी यही गुजारिश है भाई, हमारे मुस्लिम कौम के जो भी दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारे मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करने में और कब्रिस्तान को साफ़ सुथरा रखने में। तुलिन कब्रिस्तान के मामले को लेकर मैंने पहले भी कुछ खबरें लगाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि बारिश के बाद नरकंकाल नालियों तक पहुंच चुके थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह खबर चलने के बाद यहाँ की युवा पीढ़ी जागृत हो गई। जहाँ तक पुराने लोगों की बात करें, राजनीतिक उद्देश्य के तले या राजनीतिक दाव पेच के तले कई मामले उलझे पड़े हैं, जिनको लेकर के अभी तक समस्या का निवारण नहीं हो पाया। वहीं युवा जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए काफ़ी युवाओं ने अभी यहाँ पर सफाई की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। पिछले 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कब्रिस्तान की जो हालत है और कब्रिस्तान की जो सफाई है, स्वच्छता है, उस पर ध्यान दी जा रही है। लेकिन जितनी देनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग पर्याप्त साझेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बात को अपने तक न रखें, अब लेकिन दूसरों तक शेयर करें, ताकि लोग इस बात में जागृत हों और लोगों को ये बात अवेयरनेस दें कि तुलिन कब्रिस्तान को लेकर के लोगों को सचेत होना चाहिए और इस पर बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़।